Hello students, welcome to the English class. Now let us continue the fiction, that is Tiger for Margudi. They are too insignificant for my circus. When I say show, I mean acts of large quadrupeds and bipeds whose movements would be visible from any part of the auditorium. Otherwise, it is no show. What you carry is fit for street corners. I have no use for them. Now you may go if you choose or stay if you are willing to work here. तो जब कैप्टन दादाजी से बात कर रहा था तो दादाजी ने पहले ही कह दिया था कि ये जो मंकी है और पैरट है इनको चाहो तो तुम फ्री कर दो और चाहे अपने साथ रखो, बट दे आर नॉट एट ऑल यूज़फुल फॉर हिम, कि मेरे लिए किसी काम के नहीं है। उसने ये भी बिल्कुल कहा था। और उसने बोला कि मतलब कि ये दोनों जो हैं वो मेरे शो के से कोई भी मतलब के नहीं है। वो बोल रहे हैं ये मेरे सर्कस के लिए बिल्कुल बेकार है। जब मैं शो की बात करता हूँ तो मेरा मतलब ये होता है कि 4 पैर वाले या 2 पैर वाले जानवर जो साथ में काम करें, ठीक है, यानी कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों एक साथ काम करें। और फिर साथ में वो ये भी बोलता है कि जिनकी जो लोग जो देखने वाले हैं, है ना, वो कहीं दूर दूर से देखने के लिए उन्हें आते हैं। अदरवाइज़ मेरी नज़र में अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कोई शो नहीं है। और फिर वो ये कह रहा है जो तुम करते हो ना ये मंकी के साथ या फिर इस पैरट के साथ, वो गलियों के लिए सही है ना। ये वाले चीज़ें जो हैं ये गलियों के लिए बनी है, लेकिन वो कोई मतलब सर्कस वगैरह या किसी स्टेज पर दिखाने जैसे एक्ट्स नहीं होते। वो बोलते हैं मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि अगर तुमने सेलेक्ट कर लिया हो, अगर तुमने चूज़ कर लिया हो कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम जा सकते हो। और अगर तुम्हारी मेरे साथ काम करने का मन है तो तुम यू कैन स्टे हेयर, मतलब कि तुम यहाँ रुक भी सकते हो। Captain was fascinated by the old man's alternating moods of aggression and tenderness. Let me stay here, sir, he said, and learn to work. अब जो कैप्टन था वो दादाजी की बात सुनकर, मतलब कि उनका जो फ्लक्चुएशन ऑफ मूड जो था, है ना, कि कभी जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जा रहे थे, कभी थोड़े इमोशनल हो जा रहे थे, तो उस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट हो गया। फिर उसने कहा कि अच्छा अगर आप मुझे यहाँ रुकने दो प्लीज़, मैं रुकूंगा, मैं यहाँ आपके साथ काम करना सीखना चाहता हूँ। The old man said, I have around 150 animals in this camp. फिर जो दादाजी थे उन्होंने बताया कि मेरे पास मेरे इस कैंप के अंदर करीब करीब 150 जानवर हैं, ठीक है। उसके बाद आर यू प्रिपेयर टू स्टार्ट विथ हॉर्सेस, कि क्या तुम हॉर्सेस से अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार हो। यू विल हैव टू क्लीन देयर स्टेबल्स फर्स्ट एंड ऑल्सो ग्रूम दैम, और तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें उनके अस्तबल को साफ़ करना होगा और उसके बाद जो है उनकी थोड़ी बहुत देखभाल भी करनी होगी। एंड देन आई विल टेल यू व्हाट यू कैन डू, और उसके बाद ही मैं मतलब पूरा एनालाइज करने के बाद तुम्हें बता पाऊँगा कि तुम किस लायक हो, मतलब कि तुम क्या क्या काम कर सकते हो। Ultimately, if you prove your worth, you will be in charge of the cages of tigers and lions. और दादाजी साथ में ये बोलते हैं कि मतलब कि ओवरऑल मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम अपनी जो है वर्थ या फिर अपनी कैपेबिलिटी या अपनी योग्यता को अगर प्रूव कर देते हो तो तुम्हें लॉयन और टाइगर के जो केजेस हैं उनका इंचार्ज बना दूंगा मैं। दैट इज़ ऑल फॉर द प्रेजेंट। और बोलता है लेकिन अभी के लिए केवल इतना ही है कि तुम्हें जो है हॉर्सेस के स्टेबल को क्लीन करना है और उनकी थोड़ी देखभाल करनी है। यू विल बी फेड एंड शेल्टर्ड एंड गिवन पॉकेट मनी, कि तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए जगह मिलेगी, खाना खाने को मिलेगा और पॉकेट मनी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत जो हाथ खर्च जिसे आप बोलते हो जेब खर्च वो भी मिल जाएगा, ठीक है। थिंक ओवर दिस ऑफर एंड गिव मी योर आंसर टुमारो। और साथ में उन्होंने ये भी नहीं बोला कि इमीडिएटली मुझे आंसर चाहिए, दादाजी ने उसको ये भी ऑफ़र कर दिया कि ये तुम्हारे सामने ऑफ़र है और कल तक सोच लो अच्छे से, उसके बाद मुझे आंसर कर देना। कैप्टन सेड नॉट टुमारो सर, आई विल स्टे हेयर। तो कैप्टन ने बोला नहीं मैं कल आंसर नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ कि मैं यहीं रुकूंगा। व्हेन आई से टुमारो आई मीन इट, टेक 24 आवर्स टू थिंक इट ओवर। तो दादाजी ने बोला कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल, यानी कि थोड़ा टाइम ले लो, 24 घंटे का टाइम लो और इसके बारे में थोड़ा और सोचो।
दैट्स हाउ कैप्टन स्टार्टेड हिज करियर व्हेन ही वाज हार्डली 20। और इस तरह से जो कैप्टन था उसने अपने करियर की शुरुआत की, है ना, जब वो केवल 20 ईयर्स का था। दादाजी imparted to him unreservedly all his knowledge and skill in his training of animals as well as his business methods। ठीक है, दादाजी ने उसको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के जो है एनिमल्स की ट्रेनिंग दी, है ना, और अपने बिजनेस को भी हर तरह से जो है बिजनेस की हर तरह की नॉलेज जो है वो उन्हें वो कैप्टन को दी। दादाजी ऑफन एक्सप्लेन हिज फिलॉसफी, और कई बार दादाजी जो है अपने जो उनके विचार हुआ करते थे उन बातों को उनको जो है वो बताया करते थे। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ वाइल्ड एनिमल, एनी क्रिएचर ऑन 4 legs कैन बी एजुकेटेड इफ़ यू अप्लाई द राइट मैथड। और वो क्या सोचते थे एनिमल्स को लेकर, वो ये सोचते थे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप जंगली जानवर कहो, केवल एक सही तरीका अपनाने की ज़रूरत है, तो किसी भी चीज़ को, किसी भी एनिमल को जो है ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है, फॉर ओवर 50 ईयर्स आई हैव लिव्ड विद एनिमल्स। तो दादाजी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि करीब 50 साल से मैं जो है एनिमल्स के साथ रह रहा हूँ, ओवर 100 एट अ टाइम एंड आई नो वॉट आई एम सेइंग। और बोलता है कि एक साल में, एक साथ में जो है कम से कम 100 जानवरों के साथ में रहता हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। दादाजी बिगेन टू डिपेंड ऑन कैप्टन मोर एंड मोर। अब कैप्टन पूरा इंटरेस्ट दिखाता था अपने वर्कों को करने में, इसी वजह से दादाजी जो है अपने काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैप्टन पर निर्भर रहने लग गए। When he became too old to manage things, he made him his working partner। कि जब दादाजी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए कि वो किसी काम, अपने काम को ढंग से संभाल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कैप्टन को जो है अपना पार्टनर, वर्किंग पार्टनर बना दिया, यानी कि अपना साझेदार बना लिया। एट हिज डेथ द एंटायर सर्कस विद ऑल इट्स प्रॉपर्टी एंड एसेट्स एंड एनिमल्स वर bequeathed टू कैप्टन। और जब दादाजी की डेथ हो गई तो पूरा सर्कस, उनकी पूरी प्रॉपर्टी, उनकी सारी जो यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं वो सब जो है वो कैप्टन के नाम पर जो है उन्होंने विल यानी कि वसीयत जो है वो लिख दी। द ट्रांजिशन वॉज अननोटिस्ड सिंस कैप्टन हैड virtually been running the show for years, only presenting periodical reports to Dadaji while he resented in his tent। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ें थी, जो ट्रांसफ़र ऑफ जो प्रॉपर्टी थी जो दादाजी ने कैप्टन के नाम कर दी थी, ये चीज़ बिल्कुल अननोन थी, मतलब कैप्टन को भी शायद से नहीं पता था, क्योंकि कैप्टन कई सालों से जो है इस शो को चला रहा था, क्योंकि दादाजी बहुत बूढ़े हो चुके थे, ही वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू विद द शोज़। तो इसी वजह से कैप्टन बहुत लंबे टाइम से अकेले ही चला रहा था सारे शोज़ को। केवल जो कुछ जो पीरियोडिकल्स जो रिपोर्ट्स होती थी उनमें दादाजी का जो नाम है वो चला करता था। ठीक है, जबकि दादाजी जो हैं वो तो टेंट के अंदर रेस्ट करते रहते थे बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड। आफ्टर दादाजीज डेथ कैप्टन शिफ्टेड हिज सर्कस टू मालगुडी। और जब दादाजी की डेथ हो गई तो कैप्टन ने अपने सर्कस को मालगुडी में शिफ्ट कर लिया। इट वॉज अ माइटी अंडरटेकिंग, ये एक तरह का बिजनेस था। He sold the ground at Pune, taking permission from the purchaser of the land to keep his animals there till he was able to move his business to Malgudi। उसने जो है अपनी पूना की जो ज़मीन थी उसको बेच दिया, और जिसने ज़मीन उससे ख़रीदी, कैप्टन से ख़रीदी, उससे ये परमिशन ले ली कि वो जब तक अपने पूरे बिज़नेस को मालगुडी में नहीं ट्रांसफ़र कर लेता है तब तक जो है वो अपने एनिमल्स को पुणे में ही रखेगा। ही हैड इनफ मनी टू नेगोशिएट फॉर द वेस्ट एंड बियॉन्ड द लेवल क्रॉसिंग। और जो कैप्टन था उसके पास इतना पैसा था कि रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी तरफ जो बैरन जो भूमि, जो ज़मीन पड़ी हुई थी, वेस्ट लैंड जो पड़ी हुई थी बिल्कुल बंजर वाली, उसका जो है वो उसको खरीद सके। Within 3 months the land was transformed and in big letters loomed the sign ग्रैंड मालगुडी सर्कस। ठीक है, और जब उसने उसे ख़रीद लिया और 3 महीने में वहाँ वो ज़मीन जो है जो बिल्कुल बंजर पड़ी थी काफ़ी लंबे समय से, वो उसका बिल्कुल जो है लुक ही चेंज हो गया और उस पर बड़ा बड़ा ग्रैंड मालगुडी सर्कस जो है वो उसका बोर्ड जो है वो दिखाई देने लग गया। ही हैड ओरिजिनली इंटेंडेड टू नेम इट आफ्टर द एरिश और दादाजी,
But the municipal chairman and members showed some reluctance in their attitude until he assured them that he was putting Malgudi on the world map by naming it Grand Malgudi Circus. तो वैसे तो कैप्टन की इच्छा थी कि वो अपने सर्कस का नाम जो है वो उस आयरिश बॉय के नाम पर दे या फिर दादाजी के नाम पर रखे, लेकिन वहाँ के जो नगर पालिका के जो चेयरमैन थे या फिर दूसरे जो ऑफिसर्स थे वो बिल्कुल इस बात को अग्री नहीं कर रहे थे। तो उन्हें जब तक कि कैप्टन ने ये अश्योर नहीं किया, ये विश्वास नहीं दिलाया कि वो मालगुडी को ग्रैंड मालगुडी सर्कस का नाम देकर वर्ल्ड के मैप पर जो है वो शो करना चाहते हैं। जस्ट शो माई रूट्स आर हेयर ऑल्दो आई मस्ट कन्फेस दैट आई हैड थॉट ऑफ परपैचुएटिंग माई बेनिफैक्टर्स नेम्स ओरिजिनली। और साथ में कैप्टन ने ये भी कहा कि मैं तो केवल इतना ही दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस बात को बिल्कुल मानूंगा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो अपब्रिंगिंग है या मैं मालगुडी को बिलोंग करता हूँ, केवल ये दिखाना चाहता हूँ। अदरवाइज़ जो दानी लोग हैं जिनके नाम जिन्होंने मुझे पूरी प्रॉपर्टी जिनकी वजह से मुझे मिली है ना, मैं उनके नाम पर ही जो है इस ज़मीन का, इस सर्कस का नेम रखना चाहता था। Hereafter, Malgudi will be the home of hundreds of animals and scores of acrobats and performance of all kind. You will be proud of it. और फिर उसने ये भी कहा कि एक बार यहाँ मालगुडी सर्कस आ जाएगा तो आपको यहाँ के जो लोग हैं है ना, वहाँ पर वो बहुत प्राउड फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स रहेंगे, एक्रोबैट्स रहेंगे, जो कलाबाजी करने वाले जो लोग रहेंगे, उनका एक तरह से घर बन जाएगा ये मालगुडी जो जगह है। His talk was captivating. He liberally dispensed money to smooth out the passage of all kinds of transactions and favors. And in a short while, Malgudi became more famous for its circus than for its mountains and rivers, and Captain was viewed as the wonder man who had transformed the town. अब क्या हुआ कि जैसे ही कैप्टन ने वो ज़मीन खरीदी, उसको अप्रूवल मिल गया, तो उसने बिल्कुल फ्री होकर अच्छा जो है पैसा खर्च किया और हर तरह की जो रुकावटें थी उनको उसने ख़त्म किया, उनको सबको ख़त्म किया। उसने पूरे रास्ते जो थे वो अच्छे बना लिए, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि जो मालगुडी के जो पहाड़ थे, वहाँ की जो रिवर थी, उनसे ज़्यादा फेमस जो है मालगुडी सर्कस हो गया। और कैप्टन को एक वंडरफुल मैन की तरह जो है लोग जानने लगे, एक आश्चर्यजनक आदमी की तरह लोग जो है देखने लग गए, जिसकी वजह से जो है उनका जो सिटी था, उनका जो शहर था मालगुडी, उसकी पूरा जो है शक्ल ही एक तरह से बदल गई थी। It was the result of hard work. Captain rose at 5 in the morning and went on a tour of inspection. Elephants and camels and giraffes were at eastern end of the camp. He went up there first with his chief executive Anand, who had been with him since his Pune days. और जो मालगुडी को इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी, ये किसकी वजह से थी? जो हार्ड वर्क जो है कैप्टन ने किया था उसी का रिजल्ट था। कैप्टन सुबह रोज़ 5 बजे उठ जाता था और पूरा सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से जो है इंस्पेक्ट करता था, उन सब का निरीक्षण करता था, एलिफेंट्स को देखता था, कैमल्स को देखता था, जिराफ्स के कैंप में जाता था जो कि ईस्टर्न डायरेक्शन में थे, ठीक है। उसके अलावा वो सबसे पहले जो है वहाँ पर अपने चीफ जो है एग्जीक्यूटिव के साथ जाता था, जो मुख्य प्रबंधक होता है उसके साथ जाता था, ठीक है, जो पूना डेज के टाइम से जो है वो उसके साथ रह रहा था। He started with the camels at one end, keeping in mind Dadaji's injunction, "You must watch the condition of every animal and anticipate how long it will last, and get an immediate replacement of if one dies." जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वो दादाजी के माइंड को बहुत अच्छे से जानता था और मतलब वो इस बात को समझता था कि वो कहता था कि हाँ, तुम्हें कैमल से शुरू करना चाहिए, तुम्हें हर एक एनिमल की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखना चाहिए और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि वो कितने साल तक ज़िंदा रहेगा, कितने समय तक हमारे साथ रहेगा। और अगर कभी कोई एनिमल जो है वो मर जाए तो
तुरंत जो है उसके बदले दूसरा एनिमल जो है अरेंज होना ही चाहिए। देन ही सेज कि कीप एन आई ऑन द सोर्सेज इफ यू आर नॉट टू फेस एम्बेरसमेंट इन पब्लिक। द शो नेवर हाल्ट्स बिकॉज ऑफ वन एनिमल। ही कुड जज देयर हेल्थ and welfare by observing their stance and attitude at 5 in the morning। क्योंकि दादाजी बार बार ये कहते थे कि जो जनरल पब्लिक है जिसके सामने, उसे कभी तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े, तो इस वजह से तुम्हारे जो भी रिसोर्सेज है, जो तुम्हारे पास चीज़ें उपलब्ध हैं, चाहे जानवर है चाहे जो भी चीज़ें हैं वो उपलब्ध है, उन सब पर आपको नज़र रखनी चाहिए। तो शो कभी भी एक जानवर की वजह से रुकता नहीं, कभी भी नहीं रुकता था। ठीक है, ये खासियत थी मालगुडी वाले सर्कस की। ठीक है, रोज़ सुबह वो 5 बजे उन सबको देखता था, उनके रिएक्शंस को देखता था, कि उनके हेल्थ को देखता था, और ये भी देखता था कि उसको एनालाइज कर पाता था कि वो बिल्कुल ठीक हैं, ठीक से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब कि वो जब इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हो जाता था कि जो एनिमल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो वो मतलब कि खुश दिखता था। Animals in his view looked their brightest at that hour if they were in good health। कि अगर एनिमल्स की हेल्थ ठीक होती थी तो वो बिल्कुल ब्राइटेस्ट, बड़े चमकदार से दिखते थे। The animals stared and gave some indications of recognizing his presence when he approached, and that pleased him। He passed on from one animal to animal। ठीक है, तो जो एनिमल्स जो थे वो हिलते थे, अपनी उसकी प्रेजेंस को पहचानने की कोशिश करते थे, और ये दिखाते थे कि वो पहचान चुके हैं कि वो जो है उनका मालिक जो है वो आ गया है। तो इस वजह से जो है ये बात जो है कैप्टन को बहुत अच्छी लगती थी। He passed on from animal to animal, checking their welfare. If they were sick, he sent Anand to wake up the veterinarian immediately। वो एक जानवर से दूसरे जानवर के पास से पास ऑन होता था, गुजरता था, उसकी हेल्थ को चेक करता था। अगर कोई एनिमल बीमार होता था तो वो तुरंत डॉक्टर को उठाने के लिए आनंद को भेज देता था। Starting with camels, he passed on to elephants, horses, and lastly to the minor performing creatures. And by the time he reached his office, he would have understood the condition of every creature under his control। कि शुरुआत वो कैमल से करता था, उसके बाद वो एलिफेंट के पास जाता था, फिर हॉर्सेस के पास जाता था, और लास्ट में वो छोटे वाले एनिमल्स को देखते हुए अपने ऑफिस में चला जाता था। कि जब तक वो अपने ऑफिस में पहुंचता था तब तक उसको पूरे सर्कस के हर एक जो एनिमल है उसकी सिचुएशन के बारे में पता रहता था बिल्कुल, कि ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और किसे जो है मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, ये सारी बातें उसे पता होती थी। ही सैट एट हिज डेस्क एंड नोटेड डाउन हिज ऑब्जर्वेशंस एंड सजेशंस, और क्रिटिसाइज्ड द स्टेट ऑफ क्लेanलीनेस ऑफ केजेस और सराउंडिंग्स, एंड इंडिकेटेड पनिशमेंट्स फॉर अर्निंग असिस्टेंस। ठीक है, अब वो अपनी जगह पर जब बैठ जाता था तो अपनी जगह पर बैठकर वो मतलब कि पूरे अपने जो सजेशंस होते थे या फिर जो केजेस की साफ़ सफाई के बारे में, जो उनके जानवरों के पिंजरों की सफाई की जो बारे में या उसमें जो कमियां थी उनको लिखा करता था, और जो उन सब साफ़ सफाई या उनकी देखभाल को देखने वाले जो केयर टेकर्स थे उनके पनिशमेंट को भी लिखा करता था। When he finished his job at the table, his wife would ring the bell for breakfast। जब वो अपने टेबल पर लिखने का काम ख़त्म कर लेता था अपने ऑफिस में, तभी उसकी वाइफ जो है वो घंटी बजा देती थी कि that breakfast is ready। All our animals from the performing mongoose to the tusker are in excellent condition। He boasted at breakfast। और वो अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा बहुत तारीफ़ करा करता था कि हमारे एक छोटे नेवले से लेकर बड़े हाथी तक सारे एनिमल्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। Yes, said his wife, they are tended better than your family। तो उसकी जो वाइफ है वो कहती है हाँ अच्छे तो होंगे ही, वो उनका ख्याल जो है तुम्हारी फैमिली से भी ज़्यादा अच्छी तरह रखा जाता है। You must say something unpleasant, otherwise you are never happy। ठीक है, तो अब जो है जो कैप्टन है वो बोलता है तुम्हें कुछ तो अनप्लेजेंट, कुछ मतलब बुरा कहने की आदत ही है, अदरवाइज तुम खुश नहीं रह सकती।
You must, your beloved animals may also have something to say if they could speak. और बोलता है कि तुम्हारे प्यारे जो जानवर हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा अगर वो बेचारे बोल सकते तो. What really is your grouse? I never understand. You demanded that the boys should be sent to Laverdale School, that I have done, swallowing my own ideas at such a cost. ठीक है, तो वो बोलते कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि तुम क्या चाहती हो, है ना. मैं कभी इस बात को समझ ही नहीं पाया. ठीक है, तुमने बोला कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो लवडेल स्कूल में भेजे जाएं. मैंने अपनी बिना महंगाई के बारे में, खर्चों के बारे में सोचे भी जो है उन्हें वहाँ पर भेज दिया. गुड थिंग टू, अदरवाइज यू वुड हैव मेड लॉयन टेमर्स ऑफ देम एज वेल. तो उसकी वाइफ कहती है अच्छा करा कि तुमने उन्हें वहाँ भेज दिया, अदरवाइज तुम उन्हें भी शेरों को देखने वाले, उनका ख्याल रखने वाला बना देते. So students, here we have seen that what kind of argument is going on with the captain and his wife. So we will continue the novel in the next video. Till then, bye.